हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का यीशु मसीह के नाम से सर्वोत्तम के से स्वागत है। आप सभी को जय मसीह की। आइए इस समय में पढ़ेंगे भजन संहिता 121 पढ़ेंगे। लिखा ना मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है। वो तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न उठेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक न उठेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी और तेरी आड़ है, दाहिनी और तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने-जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। चलो हम बैठे अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे हम। जीसस, हालेलुया। क्या परमेश्वर कभी सोता है? क्या उसे कभी ऐसा झपकी आती है क्या? ना मेरा रक्षक कभी सोता है, ना ही कभी उठता। ये जो साम्स 121 है, 121 भजन संहिता जो है, वो उस समय में लिखा गया है जब इस्राएली लोग कुछ पर्व मनाने को चाहते थे। उस पर्व मनाने के टाइम में ये गीत लिखा गया, यात्रा में ये गीत लिखा गया है। और जब इस्राएली घर पर आते थे तो ये साम्स ये बखूबी से वो लोग पढ़ा करते थे ये साम्स को कि परमेश्वर हमारा रक्षक है, वो हमारे आने जाने में हमारी रक्षा करता है, हमारी विपत्ति में, हर समस्याओं में वो हमारे साथ साथ रहता है। कई बार लोग हमेशा के टाइम में इजरायली लोग इसको पढ़ा करते थे, क्योंकि इजरायलियों ने देखा था कि परमेश्वर ने कैसे कैसे उनके साथ में सामर्थ के कामों को किया है। वो शुरुआत से लेकर मूसा के जमाने से लेकर वो देखते आ रहे थे कि कैसे 10 पीड़ाओं से परमेश्वर ने उन्हें संभाला, कैसे उन्होंने यात्रा में परमेश्वर ने विपत्ति में उन्हें मन्ना खिलाया, रात को वो अग्निस्तंभ बना, दिन में मेघस्तंभ बना। उन्होंने देखा है कि लाल समंदर 2 भाग में बांटा गया। हर समय में वो कड़े पानी को भी परमेश्वर ने मीठा किया। उन्होंने देखा है, इजरायलियों ने हर समय में परमेश्वर के सामर्थ के कामों को देखा। इसलिए हमेशा जब वो पर्व मना के आते तो ये साम्स को याद करके वो पढ़ा करते थे। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों को लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता कहां से मिलेगी? हमारी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है। कई बार हम सोचते हैं हमारे लाइफ में कि कौन हमें मदद करेगा, कौन हमारी सहायता करेगा। हमारी आस लोगों के ऊपर रहती है, हमारी इच्छा रहती है कि इस व्यक्ति ने मेरी मदद करनी चाहिए, और हम उसकी ओर हमारी पूरा भरोसा किसी और पे लगाते हैं, किसी और पे हमारा भरोसा लगाते हैं।
उस समय में हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हमें पता है कि वचन कहता है कि मैं मेरे अपनी आंखें बढ़ोतरी की ओर लगाकर मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। लेकिन हम सहायता के लिए हर बार किससे मिलते हैं? इस संसार में रहने वाले लोगों से, इस संसार की चीजों से, इस संसार की बातों से हम सहायता मांगते हैं। कोई ऐसा नहीं कि उसके जीवन में समस्या नहीं, परेशानियां नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि उसको किसी भी भले वस्तु की किसी ना किसी को कुछ समस्याएं हैं, कुछ परेशानियां हैं। किसी को ना किसी को किसी के पास जाने की जरूरत पड़ती है और वो आस लगाता है उसको। परमेश्वर हमें सिखाता है वचनों के जरिए कि तू मेरी ओर देख, मेरी ओर देख। इस्राएली लोग इस वचन को इसलिए पढ़ते थे कि क्योंकि परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया है। हमारे जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े कामों को करने के बावजूद भी हमने हमारी आशाएं लोगों की ओर रखाई है। हमने किसी चीज की ओर हमारी आशाएं लगाए रखी है। हमारी आशा इस संसार में कि कोई ना कोई मुझे मदद कर लेगा, ये भाई मेरी मदद कर लेगा, ये बहन मेरी मदद कर लेगी, वो व्यक्ति मेरी मदद कर लेगा, फलाना ढुमका मेरी मदद कर लेगा। परमेश्वर अपनी महिमा किसी का नहीं, वो सिखाता है हमें उस पर भरोसा करना। वो सिखाता है हमें कि मैं सर्व सामर्थ्य परमेश्वर हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन हम एक मनुष्य होने के नाते सच में उस जगह पे आप हो या मैं, हम कई बार परमेश्वर को साइड में रखते हैं। जिसने हमें भरोसा करना सिखाया, जिसने हमें विश्वास करना सिखाया, जिसने हमें वचनों से हमें तसल्ली दी, कई बार हम टूट जाते हैं, कई बार हम परेशानियों में गिरते हैं और हताश होकर नीचे बैठते हैं, सर में हाथ लगा के बैठते हैं। कई बार देखो परेशानियों में आप क्या करते हैं? जब समस्या आती है आप कभी भी ऊपर नहीं देखोगे, आपका सर शर्म से नीचे रहता है, दुख से नीचे रहता है। आप बेड में बैठोगे, चेयर में बैठोगे, ऐसा बैठोगे, क्या करूं अभी, क्या करूं, मेरी सहायता कौन करेगा? क्या ये भाई मेरी सहायता करेगा, ये बहन मेरी सहायता करेगी? कौन? आप उस सोच में रहते कि कौन मेरी मदद करेगा, कौन मेरी मदद करेगा? लेकिन वचन कहता है मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा। परमेश्वर कहता है तू मेरे ओर देख, मैं तेरा सहायता करता हूं, मैं तेरा रक्षा करूंगा। आपके जीवन में कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, कैसी भी समस्या क्यों ना हो, परमेश्वर आपको सिखाता है, कहता है मैं हूं तुम्हारे साथ, अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। वो आपको कभी छोड़ेगा ना, कभी आपको त्यागेगा। मेरे प्यारों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपकी समस्या कैसे भी क्यों ना हो, आपकी परेशानियां कैसे भी क्यों ना हो, आप सुख में भी दुख में भी परमेश्वर को पुकारना सीखिए, उसकी ओर देखना सीखिए। मैं आपको 100 नहीं 200 टका मैं गारंटी दे रहा हूं, परमेश्वर आपको उसमें से निकालेगा। आपकी परेशानी कैसे भी हो, वो कभी भी आपको डूबने नहीं देगा। कई बार ऐसा लगा रहेगा आपको जीवन में कि अब मैं खत्म हो गया, अब समाप्त हो गया, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं।
वो आपके पेशेंस लेवल को देखता है, कभी कभी चेक करता है कि कितना मेरे बेटा मेरे बेटी कितना सह सकते हैं। कई बार हमारे बच्चे रोते हैं, कई बार हमारे बच्चे लोग जिद करते हैं कुछ चीज के लिए, कोई सामान चाहिए, ये चाहिए मेरे को। कल रात को जमीन जिद कर रहा था, मुझको उसको भूख चाहिए था स्कूल में लेके जाने की। रात को 11 बजे अभी किधर से लेके आऊं उसको दुकान से, कहां से, कौन है दुकान खोल। कई बार जिद करते बच्चे लोग, क्या हम उसको तुरंत देते हैं क्या? नहीं। कई बार सिचुएशन आती है कि हम नहीं दे पाते। ऐसा नहीं कि उसको चीज नहीं मिलेगी, उसको चीज मिलेगी, उसको चीज मिलेगी। वो आपकी पेशेंस लेवल को देखना चाहता है, उस स्थिति को देखना चाहता है। यदि हम आसानी से बच्चों लोग को या किसी को भी हम चीजें देते रहेंगे तो उसका हमें वैल्यू नहीं रहेगा, कोई किसी भी चीज की वैल्यू नहीं रहेगी। परमेश्वर भी आपके जीवन में उस वैल्यू को देखना चाहता है। आपको अगर परमेश्वर सारी चीजें धीरे धीरे देते रहेगा तो आपको उसकी कुछ वैल्यू नहीं रहेगी। आपको पेशेंस लेवल को सिखाएगा, आपको विश्वास करना सिखाएगा, आपको हर परेशानी में खड़ा होना सिखाएगा, कैसे जीना है, कैसे मांगना है। और मनुष्य के ऊपर से भरोसा तुम्हारा हटाकर वो खुदा की ओर तरफ तुम्हारा भरोसा करना सिखाएगा। आखिर में मेरा मनुष्य ने किसी ने मेरा कोई मदद नहीं किया, मेरी सहायता नहीं की, लेकिन मेरे खुदा ने, यीशु मसीह ने मेरी सहायता की, मुझे हर समस्याओं से, हर परेशानी से छुड़ाया। तो आपको पता भी नहीं चलने देगा कि आपकी सहायता उसने कैसे की। वो ऐसा खुदा है। कई बार हम हमारे बच्चों को चीजें लाके देते, उनको पता भी नहीं चलती कि किसने लाके दिया, है ना। कई बार हम बच्चे लोगों को सरप्राइज देते, पता पापा, डैडी, मम्मी, ये कौन लाया, कौन लाया। वो बाप का प्रेम है जो आपको पता भी नहीं होने देगा कि कब आपको ऐसी चीजें आ जाएंगी। वो ऐसा खुदा है। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। आप रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन वो आपको देखता है, वो आपकी परेशानियों को समझता है, लेकिन वो आपको हर मुसीबत में, हर समस्याओं में, हर परिस्थिति में खड़ा रहना सिखाता है। कई बार होता है ना आपके साथ में ऐसा, मुझे सहायता मेरे पिता की ओर से, परमेश्वर से भरोसा करना सिखाता है। मेरे जीवन में मैंने बहुत सारे अनुभव किए। कई बार मैं टूट गया कि कौन मुझे मदद करे। मैंने मनुष्यों को भरोसा रखना सीखा, लेकिन वो खुदा ऐसा है जिसके ऊपर आपने आस लगाई, उसे कभी भी आपको मदद नहीं करेगा। लेकिन वो खुदा ऐसा है, वो आपके दुश्मनों से भी आपको मदद करेगा। वो ऐसा खुदा है, वो बहुत ही अद्भुत है। आपको पता भी नहीं चलेगा, अरे प्रभु तू कैसा है, तू कैसे मदद करता है, अरे ये व्यक्ति भी कर सकता है, ऐसा खुदा है। सच्ची में कभी कभी परमेश्वर को समझ नहीं पाता, खुदा तू कैसा क्या करता है, लेकिन वो कहता है हमारा बेटा है। हम चाहे कैसे भी क्यों ना, कैसे भी कोई हमारी वैल्यू करता हो या ना करता हो, दुनिया में कोई हमें समझता हो या ना समझता हो, कोई हमें तुच्छ जानता हो तो जानने दो, लेकिन वो खुदा कभी तुम्हें तुच्छ नहीं जानता। वो आपको, भले दुनिया आपको नकार दे, लेकिन वो कभी भी नकारता नहीं। वो अपने सिरे से लगाता है, उतना प्यार करता है। आप कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन आपको सारी चीजें, सारे आशीषें, वो बरकतें आपको खुदा स्वर्ग से देता है। वो ऐसा खुदा है, वो ना तो कभी सोता है ना कभी सुनता है, चाहे रात भर आप रोते रहो। कई बार हमारे माँ बाप सो जाते हैं, लेकिन बच्चे रोते रहते हैं। और कई बार हमारी आंसू से हमारे विचारों को भिगाते हैं, हमारी समस्या, हमारी पीड़ाओं से। कई बार क्या खुदा तुम मेरे साथ में नहीं, मेरा पति मेरे साथ नहीं, मेरी पत्नी मेरे साथ में नहीं, मेरे बच्चे मेरे साथ में नहीं है, कोई नहीं, मुझे सब ने छोड़ दिया।
खुदा ना कभी सोता है ना कभी उठता है। आप चाहे रात भर रोते रहो या दिन भर रोते रहो, वो आपके आंसुओं को अपने कुप्पी में भरे रखा है। आपकी हर परिस्थिति के आंसू उसके पास में जमा है। आप ऐसा ना सोचे कि खुदा सो गया है। उसका वचन कहता है, सुन इस्राएल का रक्षक ना कभी ऊँघेगा ना कभी सोएगा। कभी भी सोता नहीं ना कभी ऊँघता है, कभी भी नहीं। चाहे आप रात को उसका आवाज हो या कभी भोर को, वो आपके पास में आपको मिलेगा। आप उसको खुद को मिलेगा, आप उसको आवाज हो मिलेगा। वो खुदा है जिसने कायनात बनाई, इसने सारा जमा बनाया, सारे आसमान, ये समा बनाया। वो क्यों कर सोएगा? वो कभी सोता नहीं, ना ही कभी उसको उठा। कभी भी हो उठता नहीं। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदी से तेरी कुछ हानि होगी। कभी भी नहीं। उसके दाहिने हाथ में क्या है मालूम है? उसका दाहिने हाथ में सामर्थ्य है, बल है, सुख और शांति है। उसका हाथ जो है ना, दाहिना हाथ से लिखा है ना, दाहिनी और तेरी आड़। दाहिना हाथ उसका, उसकी सामर्थ ऊंचा है, बल है, शक्ति, सामर्थ, पराक्रम के हाथ है, सुख और शांति के हाथ। कभी भी उसका हाथ सदैव आपके ऊपर रहेगा। उसके हाथ से हमेशा आपको शांति और आपको बल मिलेगा, सामर्थ्य मिलेगी। सामर्थ्य देता है अपने दाहिने हाथ से। वैसा खुदा है, बहुत ही अद्भुत है। चाहे सामान आपको छोड़ दे, चाहे आपके पास कुछ बना, लेकिन वो अगर मेरा खुदा मेरे साथ में है तो कौन मेरा क्या कर सकता है? यदि खुदा मेरी ओर है तो कौन मेरा क्या कर सकता है? यदि कई बार हम हमारे बच्चों को साथ ले जाते हैं, तो हम जब साथ रहते तो हमारे बच्चों का सीना एकदम चौड़ा हो जाता कि मेरा बाप मेरे साथ में, मेरी माँ मेरे साथ। वो डरते हैं कि बच्चे लोग नहीं, मेरा बाप मेरे साथ में। तो वही खुदा मेरा बाप मेरे साथ में। वो खुदा जब मैं चलूं तो वो मेरे साथ में रहता है। मैं कहीं भी घोर अंधकार की तराई में होकर भी चलूं तो मेरा बाप मेरा खुदा मेरे साथ में होकर चलता है। तो मैं किससे डरूं? ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। चाहे आप घोर अंधकार की तराई में क्यों न चलो, लेकिन मेरा खुदा मेरा बाप मेरे साथ है। जैसे हमारे बच्चे हमारे साथ में रहते या हम हमारे बाप के साथ में रहते तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, वैसे ही हम जब चलते हैं तो हमारा खुदा हमारे साथ साथ चलता है। तब हम किसी से भी डरते नहीं। चाहे घोर परेशानी आने दो, चाहे कुछ भी समस्या आने दो, विपत्ति आने दो, लेकिन वो हमारे साथ साथ चलता है। वो ऐसा खुदा है, कभी आपको छोड़ेगा नहीं, कभी भी आपको त्यागेगा नहीं। वो ऐसा खुदा है, हमेशा हमेशा आपके साथ में रहता है। आप कहीं पर भी जाओ, आने जाने में आपकी सदा सर्वदा रक्षा करती रहेगी। कई बार गाड़ियों में हम जाते हमको नींद लगती, लेकिन कभी भी हमारा एक्सीडेंट नहीं होता। मेरे साथ में हुआ है कई बार। तो वो ऑटोमेटिक गाड़ी था मेरे पास में, डिजायर, उसमें मेरे को नींद लग जाती थी क्योंकि उसमें कुछ काम ही नहीं करना पड़ता। कभी नींद लगता थी पता ही नहीं। हाँ, ऐसा हुआ है मेरे साथ में। मेरा भाई, मेरा कजिन मेरे साथ में एक बार बैठा था। कजिन मेरे साथ में, मैं गाड़ी एकदम स्पीड में चला रहा था, थाड़ा वो डर रहा है इधर उधर। और कभी मेरे को नींद लग गई ना, कभी ये नासिक हाईवे पे मेरे को नींद लग गई। रोड एकदम अच्छा रोड था, गाड़ी एक साइड जा रही है, मैं सो गया। तब मेरा भाई बोला, भाई उठ जा, साइड में ले गाड़ी। सच्ची में
खुदा हमारी रक्षा करता है। गाड़ी स्पीड में है, हमें नींद भी लग जाती है, लेकिन वो कभी भी आपको हानि नहीं पहुंचाएगा, कभी भी आपका एक्सीडेंट होने नहीं देगा, कि आने जाने में उसका वचन कहता है वो आने जाने में तेरी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करता रहेगा, सदा तक करता रहेगा। आप कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी आ जाओ, लेकिन वो परमेश्वर आपके साथ में आपके स्वर्गदूतों को भेजता है, आपके साथ में हमेशा उसके स्वर्गदूतों को आपकी रक्षा के लिए भेजता है। आपके बाजू में रहेगा वो, अब मैं नींद लग जाएगी, बाजू वाले को सोने नहीं देगा वो, ऐसा होता है ना, आपको कभी कुछ भी हानि नहीं होने देगा, क्योंकि वो हमारा बाप है, वो हमारा करता है, वो हमारा रक्षक है। सारी विपत्तियों से हमें छुड़ाने वाला है, सारी समस्याओं से हमें छुड़ाने वाला है, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हमारी मदद करने वाला खुदा है, वो खुदा है। इसलिए परमेश्वर ना कभी सोता है, ना कभी भूलता है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, मैं अपनी आंखें भरोते हुए, और अगर मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, तो मेरी सहायता मेरे खुदा से, मेरे परमेश्वर यीशु मसीह से, जिसने मुझे छुड़ाया है, जिसने मुझे इस दुनिया से निकाला है, वही मेरी सहायता करेगा। जिसने मुझे बुलाया है वही मेरी सहायता करेगा। ना कोई मनुष्य, ना कोई ये दुनिया की चीजें मुझे शांति नहीं दे सकती, मुझे समाधान नहीं कर सकती, मेरी समस्याओं से नहीं छोड़ा सकती, लेकिन जो वो खुदा है जिसने मुझे बुलाया है, जिसने मुझे चुना है, मेरी सारी विपत्तियों में, सारी परेशानियों में मेरी आंखें खुदा की ओर लगाऊंगा और मुझे सहायता वहां से मिलेगी। जो सहायता मुझे मेरा खुदा कर सकता है, वही खुदा वो आपकी भी सहायता कर सकता है और करता है और करता रहेगा। आप अपनी आंखें केवल परमेश्वर की ओर लगाओ, वो आपकी सहायता करेगा। परमेश्वर इस वचन के जरिए आपको बहुत ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।